हे फ्रेंड्स एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन को। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई टॉपिक को पढ़ रहे हो। सो लेट्स बिगिन। सो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, क्या चीज़ है, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, ये सब हम आगे देखेंगे। लेकिन आपको पता है इसका आइडिया आया CH4 के बॉन्ड फॉर्मेशन से। कैसे आया मतलब साइंटिस्ट को जब इसमें ऐसा कुछ दिखा कि जिससे उनको हाइब्रिडाइजेशन इंट्रोड्यूस करना पड़ा, तो वो चीज़ हम समझेंगे। तो पहले तो आप सब चीज़ को छोड़ो। अब जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 4 होती है ना। तो इसके क्या हो जाएगा, इसके क्या हो जाएंगे ऑर्बिटल्स 2s2 एंड 2p2। तो जब ऑर्बिटल्स हम ऐसे बना लेंगे तो इसमें 3 किसके ऑर्बिटल्स रहेंगे, p के, और एक किसका होगा, s का। तो इसको बॉन्ड किसके, कार्बन को बॉन्ड किसके साथ बनाना है, हाइड्रोजन के साथ बनाना है ना। तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो भी अपने ऑर्बिटल्स रखेगा। वो कौन कौन से, 1s 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 1s, क्योंकि उसके पास p ऑर्बिटल तो होता नहीं है। तो कार्बन के कौन से हो गए, s और 3p, कौन से, px pz एंड py। और हाइड्रोजन के हो गए 1s 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 1s। तो जब ये लोग बॉन्ड बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, जो कार्बन की फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट होगी उसमें 2s 1s का बॉन्ड बनेगा। तो ये हमारा कौन सी ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 1s 2s की ओवरलैपिंग। तो लिख लेते हैं, इसमें हो जाएगी हमारी 1s और 2s की ओवरलैपिंग, है ना। 1s और 2s की ओवरलैपिंग हो जाएगी। अब फिर हम यहाँ देखें तो इसमें हमारी किसकी ओवरलैपिंग होगी, बताना। इसमें हमारी होगी 1s और 2p की ओवरलैपिंग। किसकी, 1s और 2p की ओवरलैपिंग। तो ये वाला इसमें हो जाएगी हमारी 1s और 2s की ओवरलैपिंग। और इस वीडियो को अगर आप फास्ट भी कर सकते हो, अगर आपको लग रहा हो कि स्पीड स्लो या है तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो अब अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं तो देखो, इसमें तो क्या है, किस एक्सिस में होंगे, एक x में होगा, एक y में होगा, एक z में होगा, है ना। तो ये तो इजी होगा। बट s किस में होगा, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। और इसको देखेंगे कि बनेगा कैसे इसका स्ट्रक्चर। पहले हम ये देख लेते हैं। तो देखो, पहले हम x का बनाएंगे 2p1s, हो जाएगा ये x एक्सिस में, ओके। और फिर 2p1s का किस में बनेगा, y एक्सिस में, ये y एक्सिस है। और फिर किस में बनेगा, z एक्सिस में, z, ये x है, ये y है, और ये z एक्सिस है। तो अब इसमें अगर हम नोट करें तो यहाँ z एक्सिस में हमारी क्या हो जाएगी, 2p1s की ओवरलैपिंग, लिख लो 2p1s की ओवरलैपिंग। और x एक्सिस में क्या होगा, 2p1s की ओवरलैपिंग। ये है ना, यही वाला हम बना रहे हैं, ये अभी नहीं बना रहे, ओके। s ऑर्बिटल का हम नहीं बना रहे। तो इसमें भी क्या हो जाएगी, x एक्सिस में 2p1s की ओवरलैपिंग। ऐसे ही y में भी होगा, इसमें भी क्या होगा, 2p1s की ओवरलैपिंग, है ना। तो इस तरीके से हमने ये स्ट्रक्चर को बना लिया। तो देखिए, जिसकी डायरेक्शन थी वो तो हमें ये पता चल गया, जो हमारी 2p1s की ओवरलैपिंग है वो इन डायरेक्शंस में आएगी, मतलब इन एक्सिस में आएगी। लेकिन हमें ये नहीं पता कि s ऑर्बिटल जो 1s और 2s ओवरलैपिंग है वो कहाँ आएगी। तो वो कहीं भी आ सकती है, वो यहाँ आ जाएगी, ओके। ये सो पहली देखने वाली चीज़ ये है कि पोजीशन ऑफ 1 CH बॉन्ड विल बी अनसर्टेन विथ रिस्पेक्ट टू 3 बॉन्ड्स। तो मैंने अभी आपको यही बताया कि देखिए, जो एक CH बॉन्ड है, ये वाला कौन सा, जो 1s 2s की ओवरलैपिंग है, तो उसकी जो पोजीशन है वो अनसर्टेन होगी, मतलब वो कहीं भी होगी, है ना। लेकिन जो 2p1s की जो ओवरलैपिंग, ये जो हमने बनाया है किसमें, z x y में, ये क्या है, हमें फिक्स्ड है, हमें पता है कि ये कहाँ है। लेकिन जो ये वाली बॉन्ड है, एक CH बॉन्ड की जो पोजीशन है वो अनसर्टेन रहेगी, मतलब हमें नहीं पता, वो कहीं भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे, ऑल बॉन्ड लेंथ और स्ट्रेंथ विल नॉट बी सेम। ये इसका मतलब क्या हो गया, देखो, जो 3 CH बॉन्ड है,
इनकी जो स्ट्रेंथ है, मतलब कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। ये किसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होंगी? ये इस CH बॉन्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा है, ऑल बॉन्ड लेंथ और स्ट्रेंथ विल बी नॉट सेम, मतलब इनकी सेम नहीं रहेगी, इन तीनों की अलग रहेगी और ये CH बॉन्ड की लेंथ हमारी अलग रहेगी। तो इन्हीं सब रीज़नों के वजह से हाइब्रिडाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो बॉन्ड्स है उनकी जो लेंथ स्ट्रेंथ है वो अलग अलग हो, उनका वो सेम ना हो। तो इसी चीज़ के लिए हाइब्रिडाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि ये जो बात है ये गलत है। एक फिक्स्ड चीज़ होनी चाहिए और जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ वगैरह है वो सेम होनी चाहिए, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये एक तरह से आपको पता चलेगा कि क्यों लाया गया। तो अब हम समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन को। नाउ फ्रेंड्स, अब हम समझ लेते हैं CH4 बॉन्ड फॉर्मेशन विथ हाइब्रिडाइजेशन। इससे आपको हाइब्रिडाइजेशन भी समझ में आ जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। तो अभी तक हमने देखा जो CH4 बॉन्ड है उसमें क्या हुआ, यहाँ पे ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, हाँ, XYZ है ना, P ऑर्बिटल के जो बॉन्ड्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू ये हमारा S ऑर्बिटल का। तो इसमें वही चीज़ को है ना, ये क्या करता है, ये इस चीज़ को नहीं करता कि जो स्ट्रेंथ है वो डिवाइड हो जाए, ऐसा नहीं होती हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन में इक्वल स्ट्रेंथ होती है ऑर्बिटल्स में, ओके। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। जो कार्बन होता है हमारे क्या है, सेंट्रल आटम है ना, सेंट्रल आटम ही है ना, ऐसे कार्बन और वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, तो सेंट्रल आटम है। तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं सेंट्रल आटम के वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और यही यहाँ लिखा है, ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल आटम विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। और ऐसे ही जो हाइड्रोजन है वो सराउंडिंग आटम है, उसे हम टर्मिनल आटम भी कहते हैं, वो तो करेगा ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट, ओके। तो अब हम देख लेते हैं, जैसे कि ये हमारे ऑर्बिटल्स है, तो इसमें अब क्या होगा, वही सिचुएशन फिर ना आ जाए कि अनइक्वल, लाइक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये कम स्ट्रॉन्ग है, ऐसा जो स्ट्रेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए, इसलिए हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। क्या करेंगे, इस चीज़ की मिक्सिंग करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन वर्ड में ही आप देखो ना, हाइब्रिड, हाइब्रिड क्या हो जाता है, अब आप बायोलॉजी के अगर स्टूडेंट हो आपको पता है ना, और वैसे भी पता है होता है कि जो हाइब्रिड है तो उसमें मिक्सिंग होती है। तो इसी तरीके से हम ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग कर देंगे। जो 2s है, S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल की हम क्या कर देंगे, मिक्सिंग कर देंगे। तो जब हम मिक्सिंग कर देंगे तो क्या हमारा फॉर्म हो जाएगा sp3, है ना, क्योंकि इसमें 3 p ऑर्बिटल्स है, तो इसलिए हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा मिक्सिंग करने के बाद, वो हो जाएगा sp3। तो हमारे ये 4 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। में करते हैं, ये जो बॉन्ड है ये अलग अलग है, इसमें अलग अलग स्ट्रेंथ है, और इसी चीज़ को अगर जब हम मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, sp3 हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो हमारी अनइक्वल स्ट्रेंथ की जो नहीं प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। तो हमने sp3 फॉर्म कर लिया। और एक चीज़ और समझ सकते हो कि जैसे कि अगर हमने ऐसा कर लेते, जैसे कि हमने कुछ चावल लिया और हमने फिर 3 बार क्या लिया, शक्कर लिया, तो इनको जब हम मिक्स कर लेंगे तो चावल शक्कर एक फिक्स्ड रेशियो में हो जाएंगे ना, कंबाइन मिक्स हो जाएंगे। तो उसी तरीके से sp3 एक फिक्स्ड रेशियो में हो जाएंगे कंबाइन, और फिर ये बॉन्ड बनाएंगे H के साथ, हाइड्रोजन के साथ, है ना, तो 4 बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसको हम लिख लेते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये हमारे हो जाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और अब हम इनका देख लेते हैं स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो हमारा CH बॉन्ड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। आप देख सकते हो कि ये हमारा सेंट्रल आटम है कार्बन, और यहाँ हमारे हैं हाइड्रोजन आटम्स। तो इसमें वैसी चीज़ नहीं हुई कि स्ट्रेंथ की, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है ये 3 की, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें इक्वल स्ट्रेंथ है, ये इक्वली सारे इनकी जो स्ट्रेंथ है वो सेम है। तो हम देख लेते हैं, ये sp3 ऑर्बिटल्स है, ये sp3 ऑर्बिटल्स है,
और यहाँ हमारे 1s ऑर्बिटल्स है ना, इनका शेप भी आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो अभी हम यही देख लेते हैं कि ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, ये हमारा हुआ टेट्राहेड्रल। इसको हम लिख लेते हैं टेट्राहेड्रल। और इनके बीच का जो एंगल होता है, इनके बीच का एंगल क्या होता है, इनके बीच का, ये हमारा थीटा है, इनके बीच का एंगल हो जाएगा 109.5 डिग्री, 0.5 डिग्री। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इक्वल स्ट्रॉन्ग होते हैं ये सारे जो बॉन्ड होते हैं, वो इक्वल, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इक्वल होती है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे इनकी ज़्यादा है, यहाँ इनकी कम है, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल होती है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन, आपको इस चीज़ में इस नेम में एक और चीज़ याद रखना है कि जो हमारा टेट्रा है वो 4 नंबर के लिए यूज़ होता है। ओके, तो इसमें 4 बॉन्ड है, इसलिए ये जो शेप है, ये कौन सा शेप फॉर्म होगा, टेट्राहेड्रल। कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, टेट्राहेड्रल। और थीटा क्या रहेगा, जो इनके बीच का एंगल होगा वो हो जाएगा 109.5 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है।